बात होगी, हम करें तो रासलीला, तुम करो तो करेक्टर ढीला। नहीं नहीं, कौन ऐसा क्या करता है कि हाईवे पे बैठ करके तंबू लगा करके सुल्फा पी रहा है, गांजा पी रहा है, दारू पी रहा है, औरतों की बलात्कार कर रहा है। आपस में अगर औरत नहीं मिलती है तो आपस में ही एक दूसरे का बलात्कार करने लगते हैं। उसके बाद जो आदमी नहीं मानता है उसको जिंदा जला देते हैं पेट्रोल डाल करके। ये बहुत ही हास्यास्पद है कि दो नहीं होगी, 9 बच्चे वाले लोग मुख्यमंत्री बन जाते हैं, 12 बच्चे वाले लोग। तो ये तो बेवकूफ़ बना रही है सरकार और संस्था दोनों मिलकर के जनता का। नमस्कार, सभी को सादर प्रणाम। मैं अनूप कुमार और आज हम खड़े हैं गाज़ियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन में। साथ हैं बीजेपी नेता हैं कृष्णा भारद्वाज जी, उनसे बात करेंगे। जो देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून आ रहा है कि अगर 2 या 2 से अधिक बच्चे होंगे तो उनको सरकारी नौकरियों का सुविधा नहीं मिलेगी, उस पर क्या कहोगे? ये बहुत ही हास्यास्पद है कि 2 नहीं होगी, 9 बच्चे वाले लोग मुख्यमंत्री बन जाते हैं, 12 बच्चे वाले लोग। तो ये तो बेवकूफ़ बना रही है सरकार और संस्था दोनों मिलकर के जनता का। यही तो बात है ना। यूपी के जो विधायक हैं 156 के आसपास जो विधायक हैं उनको 4 या 4 से अधिक बच्चे हैं। हाँ, बहुत कर सकते हैं, लेकिन पंचायत समिति नहीं लड़ सकते। देखो दिस देश में जो है ना, हास्यास्पद यही है, इस देश में जितना भी कानून है वो कानून सिर्फ मिडिल क्लास लोगों के लिए है, गरीब लोगों के लिए भी नहीं है, अमीर लोगों के लिए नहीं है। वो मिडिल क्लास लोगों के लिए है, हम जैसे लोगों के लिए है जो टैक्स भर करके सरकार चलाते हैं ना, उनके लिए ये कानून होती है। ये जो भी जनसंख्या नियंत्रण कानून, मतलब मुझे तो बहुत ही हास्यास्पद लगता है इसमें। और इसमें नहीं, मुझे भी कुछ ऐसा लग रहा है कि जनसंख्या नियंत्रण तो कानून लेके आ रहा है कि सरकार पब्लिक को ऑफर दे रही है कि आप सरकारी नौकरी छोड़ो, सीधा विधायक और MP के चुनाव लड़ो। हाँ, वही हो ही रहा है। और आप देखो, मैं तो बहुत ही हास्यास्पद लग रहा था कि मुनव्वर राना जिसको लोग कवि कहते हैं, शायर कहते हैं, और भारत सरकार ने उसको सम्मानित भी किया हुआ है। ऐसा कौन सा सम्माननीय कार्य उसने कर दिया जो भारत सरकार और राज्य सरकार ने उसको सम्मानित किया? ठीक है, वो क्या कहता है कि हम तो पैदा इसलिए करते हैं कि हमारे 2 तो इनकाउंटर में मारे जाएंगे, एक पंचर की दुकान पे चले जाएंगे। मतलब अगले बंदे को ये पता है कि हम गलत काम कर रहे हैं, हमारे बच्चे इनकाउंटर में इसलिए मारे जा रहे हैं और इसलिए हम पैदा करते हैं। और उसको क्या करती है ना कि सरकार सम्मानित करती है, सम्मानित शायर के रूप में उसको जाना जाता है। ये हमारे देश की दशा है। उसी राजनीति का आप हिस्सा है। हाँ, देखिए कीचड़ में ही कमल खिलता है। तो ये तो कीचड़ है, इसमें तो कमल की सरकार है ना। हाँ, तो कमल की सरकार है। देखिए, फिर भी सम्मानित। राजनीति में ऐसा नहीं है कि सभी लोग गंदे ही हैं और सभी लोग खराब ही हैं। आप देखो, मैं भारतीय जनता पार्टी से हूँ, लेकिन मैं एक ऐसे व्यक्ति के बारे में चर्चा करूँगा। आपने उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक का नाम सुना होगा। सालों से वो काम कर रहे हैं, कभी भी मीडिया में, लाइमलाइट में या विवादित बयान में या इन सब चीज़ों में अपनी राजनीतिक चमकाने में कभी वो पड़े नहीं। और बहुत अच्छे तरीके से, शांत तरीके से, बहुत ही सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं। किसी भी पार्टी के उस समय मुझे मतलब नहीं होता है, लेकिन वो भी मुख्यमंत्री हैं एक जो बहुत ही निष्पक्षता के साथ और बहुत ही अच्छे तरीके से अपने जनता के लिए काम करते हैं, देश के लिए काम करते हैं, समाज के लिए काम करते हैं। कभी कोई विवाद में नहीं रहते, कभी कोई बहुत ज़्यादा मीडिया में चर्चा में नहीं रहते हैं, और अब अच्छे तरीके से। और वही एक मुख्यमंत्री हमारे दिल्ली का भी है जो मतलब घटियापन की सारी सीमाएं पार कर चुका है। और उससे भी घटिया तो मैं उस जनता को मानता हूँ जो उसको वोट देता है और उसको जिताता है। वो तो घटिया है ही, वो तो खुलेआम बोल रहा है कि मैं घटिया हूँ और घटियापना कर ही रहा है, लेकिन उसको वोट देने वाला जनता है, उस पर हंसी आती है कि कैसे ऐसे लोगों को वोट दे करके और मुख्यमंत्री बना देते हैं। अब जो भाजपा पार्टी 2014 से पहले सरकार में आने से पहले कहती थी कि हिंदुओं को खतरा है, हम गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाएंगे और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। आज उसी के पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हमने हिंदुओं का दिल तो जीत लिया है, अब मुसलमानों का दिल जीतना है। तो क्या इस प्रकार से लगता है कि भारत हिंदू राष्ट्र बन पाएगा? जीतिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। कोशिश कीजिए जीतने का। आप मुख्यमंत्री रहते हुए भी कोशिश कर चुके हैं, क्या हुआ? प्रधानमंत्री होकर के भी कोशिश कर लीजिए, कल राष्ट्रपति बनिएगा उसका भी कोशिश कर लीजिएगा। तो ये चस्का जो है ना, जब प्रधानमंत्री बनता है ना, तो हर आदमी को ये चस्का लग जाता है सेकुलर बनने का। ठीक है, मुसलमानों का दिल जीतने का। जीतो दिल,
दिल खोल करके उनके हथेली पे रख दो मोदी जी, ठीक है, लेकिन वोट आपको नहीं मिलेगा। आप चाहे दिल रख दो, कलेजा रख दो, गर्दन काट करके रख दो हथेली पे, मुसलमान लोग आपको वोट नहीं देंगे। ये पक्की बात है, गारंटी की बात है। अब आप जो करना है करो। और रही बात हिंदू राष्ट्र की या गौ हत्या पे प्रतिबंध की, तो देखिए कोई भी शासक या राजा अगर ये सोचता है कि हम परमानेंट इस देश के राजा बन गए, प्रधानमंत्री बन गए या राष्ट्रपति बन गए, ऐसा नहीं है। आप अगर जनता के साथ धोखा करोगे, आप अगर अपने वादे को नहीं निभाओगे, तो जनता आपको इसका जवाब देगी। जनता आपको इसका जवाब देगी और जवाब के लिए भी आपको तैयार रहना पड़ेगा। बेसिकली राजनीति है क्या? रा से राजा द्वारा, ज से जनता पर, नी से निर्ममतापूर्वक, ती से तिकरमबाजी करना, यानी कि राजा द्वारा जनता पर निर्ममतापूर्वक तिकरमबाजी करना, इसी को राजनीति कहते हैं। लेकिन राजा भूल जाता है कि देश में प्रजातंत्र है, जनता की सरकार है। आप एक बार बेवकूफ़ बना करके तो लोगों का दिल जीत करके और आप प्रधानमंत्री बन सकते हो, 2 बार बन सकते हो, लेकिन जनता इतनी भी बेवकूफ़ नहीं है कि आप बार बार बनाओगे और बार बार बनेगी। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री और तो गृह मंत्री अमित शाह जी, उन पे लोगों की जासूसी करने का आरोप तक लग रहे हैं कि, और नारे लगाए जा रहे हैं कि रंगा बिल्ला जासूसी बंद करो। तो इसके लिए क्या करें? किसने सिखाया है ये किसने सिखाया है? कांग्रेस ने ही तो सिखाया है इस देश में सबको राजनीति करना। फोन मतलब जो पार्टी के खिलाफ बोले, भाजपा सरकार के खिलाफ बोले या गलत को या सही बात को लेकर के, उसकी आप लोग जासूसी करेंगे? नहीं, बोले वो ना, बोले वो जो सरकारों तक की जासूसी की जाए। नहीं, जो खुद साफ सुथरा हो वो बोले ना तो अच्छा लगता है। लेकिन बोलने वाले लोग जिनके अंदर में 72 छेद खुद ही है, तो वो दूसरे को कैसे बोल सकते हैं? उन्होंने ही तो ये प्रक्रिया शुरू की है। इन्फॉर्मेशन के किसी का पर्सनल फोन टैग करना, किसी की घरेलू बातें सुनना कहाँ तक सही है? मैं पूछता हूँ, बीजेपी की गवर्नमेंट तो आज आई है, ठीक है, पिछले 70 साल से किसकी गवर्नमेंट थी? और ये फोन टैपिंग किसने सिखाया करना? ये तो कांग्रेस का ही सिखाया हुआ चीज़ है। आपने किसी चीज़ की शुरुआत की है, अब अगर उसी चीज़ को दूसरा कोई कर रहा है तो आपको बुरा लग रहा है। भाई गलत तो है ही, किसी का फ़ोन टैपिंग करना, किसी पर्सनल मैटर में हस्तक्षेप करना या पर्सनल चीज़ को ये करना, वो तो गलत है ही। लेकिन इस गलत काम की प्रक्रिया किसने शुरू की? कांग्रेस ने शुरू की। और कांग्रेस को, अगर कांग्रेस के खिलाफ हो रही है तो कांग्रेस के गलत कामों की वजह कारण ही जनता ने भाजपा को सरकार में लेके आए थे। हाँ। अब वही काम अगर भाजपा करेगी तो क्या सही है? तो जनता कोई और ले आएगी, जनता कोई और ले आएगी। मैंने क्या कहा कि किसी का पर्टिकुलर परमानेंट राज नहीं है इस देश के अंदर में। जो गलत करेगा जनता सब देख रही है, उसको जवाब देगी। बीजेपी अगर गलत होगी तो उसको गलत का परिणाम गलत मिलेगा, अगर सही होगी तो फिर से सरकार में आएगी। कुछ सालों से देखने को मिला है, जिन लोगों को, जिस पार्टी के लोगों को भाजपा देशद्रोही, आतंकवादी या रेपिस्ट कहती थी, जैसे ही वो भाजपा में आते हैं वो पाक साफ हो जाते हैं। ऐसे थोड़ी है, कोई वॉशिंग मशीन थोड़ी है जो पाक साफ हो जाते हैं। लेकिन यहाँ देखिए, इंडिया को ही ले लो। मैं क्या बोल रहा हूँ कि राजनीति है, राजनीति में हर पार्टी, कहते हैं ना, वो कहावत है ना कि हमाम में सब नंगे हैं, तो हमाम में सारे नंगे हैं, जिसको जहाँ मौका मिलता है। मतलब मुजरिम ना, जिस सिंधिया को आप पानी पी पी के कोसते थे, आज उसी को आप देशभक्त कह रहे हैं। चलो आपकी पार्टी में आ गया वो देशभक्त, बाकी देश विरोधी। ऐसा नहीं है। अगर देखिए, रावण के परिवार में भी विभीषण था, वो भगवान श्री राम की पूजा करता था, मानता था, वो शुरू से था। लेकिन जो लोग पहले, कितने उदाहरण देखोगे, अर्जुन और दुर्योधन एक ही परिवार के व्यक्ति थे, कृष्ण और कंस एक ही परिवार के व्यक्ति थे। आप ये नहीं कह सकते हो। देखो, हर जगह अपवाद, हर जगह है। आपके परिवार में भी है, मेरे परिवार में भी है। मेरे परिवार में सभी लोग धार्मिक हैं या सभी लोग आस्थावान हैं, ऐसा नहीं है। हर तरह के लोग हर जगह हैं। रही बात कि अगर किसी का भी मन, देखो, सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते हैं। ये तो हमारे बड़े बड़े बुजुर्ग लोग कह गए ना। अगर कोई बंदा कुकर्म कर रहा है, गलत काम कर रहा है, या गलत लोगों के साथ है, या गलत नीति पे चल रहा है, और अगर कभी जा करके उसका मन परिवर्तन हो गया, उसने सोचा कि नहीं, मैं ये गलत कर रहा हूँ और मुझे सही लोगों के साथ पे 500-600 कितने भी केस लगे हुए हैं, उससे कोई मतलब नहीं बनता है। अगर कोई अपराधी व्यक्ति है
और अगर उसने अपने आप को अपराधी मान लिया, मतलब मेरा कहना ये है, उसने अपराधी नहीं मानना सिंधिया ने अपने आप को। अपराधी कहाँ माना गया है? तो उसने कब कहा है कि मैंने अपराध नहीं किया होगा इसलिए अपने आप को अपराधी नहीं माना उसने। अपराध नहीं किया होगा इसलिए अपराधी नहीं माना। पहले जब तक बीजेपी में नहीं आते तो क्यों पानी पी के सिंधिया ने, आप मेरे को बता सकते हैं? तो मगर जब तक बीजेपी में नहीं आए थे, क्या अपराध किया सिंधिया ने? कौन सा मुकदमा? मैं ये नहीं कहता कोई अपराध किया है, मेरा कहने का मतलब ये है, मैंने सिर्फ इतना कहा है कि जिसको आप पानी पीकर कोसते थे भाजपा, जिस नेता को, आप क्यों नहीं बोलते उसे? राजनीति है, कोसना तो एक अलग मुद्दा है। हो सकता है राहुल गांधी बहुत कोस रहे हैं बीजेपी को, हो सकता है कल वही बीजेपी में शामिल हो जाएं, और कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसी स्थिति हो सकता है ना बीजेपी कांग्रेस में चली जाए। देखिए, वो तो बीजेपी का प्रचार ही कर रहे हैं। बीजेपी को जितवाने का सबसे स्टार प्रचारक तो राहुल गांधी ही हैं, तो हो सकता है कि कल को वो भी बीजेपी ज्वाइन कर ले, कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि जब अपने आप को बचाना होगा, अपने अस्तित्व को बचाना होगा, कांग्रेस के अस्तित्व तो नष्ट कर चुके हैं, अब अपने परिवार की अपनी अस्तित्व अगर बचाना है तो चाहे परोक्ष रूप से या सार्वजनिक रूप से, अभी तो परोक्ष रूप से वो बीजेपी का सपोर्ट कर ही रहे हैं। उनके बगैर तो बीजेपी का सरकार बनना मुश्किल है। स्टार प्रचारक हैं वो बीजेपी के लिए, वो जहाँ जाते हैं प्रचार करते हैं वहीं बीजेपी की जीत होती है। अगर वो नहीं जाते हैं, बंगाल नहीं गए तो बीजेपी हार गई, अगर वो बंगाल चले जाते तो बीजेपी जीत जाती है। मतलब आपका कहना है जहाँ जहाँ राहुल गांधी नहीं जाएंगे वहाँ बीजेपी, अगर यूपी में भी राहुल गांधी नहीं आते तो बीजेपी हार जाएगी? ऐसा नहीं है कि हार जाएगी, लेकिन अभी आपने कहा, मैं क्या कह रहा हूँ कि आपने ये कहा कि राहुल गांधी जहाँ जहाँ जाते हैं, नहीं जाते हैं, जाते हैं वहाँ जीती और नहीं जाते हैं वहाँ बीजेपी हार जाती है। अगर राहुल गांधी यूपी में नहीं आती हैं तो आप मानते हो कि बीजेपी हार जाएगी? जीत की बात नहीं है, जीत तो बीजेपी की हो ही रही है हर जगह, ठीक है। ऐसा नहीं है। बंगाल में आप देखो, बंगाल में अगर आप उसको हार कहोगे ना तो हार नहीं है, 3 से 75 सीटों पे आ गया, तो ये हार वाली बात नहीं है, ये बहुत बड़ा छलांग है, जीत है। लेकिन अगर राहुल गांधी जीत जाते वहाँ पे, अगर प्रचार करते तो प्रचंड जीत होती है। ये होता है कि बहुमत तो आ रही है बीजेपी, लेकिन राहुल गांधी प्रचार कर देते हैं तो प्रचंड बहुमत आ जाती है। ये है मतलब जहाँ राहुल गांधी प्रचार करेंगे वहाँ बीजेपी का प्रचंड बहुमत आएगा? हाँ बिल्कुल प्रचंड। यूपी में आप कितनी सीटें मानते हैं, कितनी? यूपी में कम से कम 1/3 सीट लेकर के आएगी। जैसे बंगाल में 300 पार बोल रहे हैं। नहीं, बंगाल में अगर 300 पार बोला है तो आप देखो ना, आप कैलकुलेशन करो, 3 से 75 कितना गुना हो गया, कितना हो गया बताइए? नहीं, एक तो 300 पार मतलब 25 गुना, आप समझ सकते हो, 25 गुना छलांग मारा है। तो मतलब आप जा कर एक तरह से आप ये सोचो कि पाकिस्तान में जाकर के आप 3 से 75 सीट ले आए। बांग्लादेश में जाकर के बीजेपी ने इलेक्शन जीत लिया, पाकिस्तान में जाकर के इलेक्शन जीत लिया। ये वाली स्थिति है जहाँ पे बांग्लादेशी रोहिंग्याओं का बोलबाला है, खुलेआम सारी चीज़ें हो रही है। वहाँ पे जाकर के 3 से 75 का सीट लाना, आंकड़ा लाना, ये एक बहुत बड़ा फिगर मैं मानता हूँ और बहुत बड़ी बात मैं मानता हूँ इस चीज़। अब जिस प्रकार से भाजपा का विरोध चल रहा है, जासूसी कांड लगा लो, उसको लेके किसान आंदोलन लगा लो, और अब तो शिक्षक भी रोडों पे हैं और बाकी कर्मचारी भी रोडों पे हैं, विद्यार्थी भी तक भी सड़कों पे हैं, स्कूलें बंद हैं। और जिस प्रकार से भाजपा का विरोध चल रहा है उस प्रकार से लगता नहीं कि हरियाणा और पंजाब में तो ऐसा विरोध चल रहा है कि भाजपा नेता घर से बाहर नहीं निकल सकते? किसने कह दिया आपको कि बाहर नहीं निकल सकते घर से? हरियाणा में देखो, कहाँ, क्यों, क्या हुआ हरियाणा में? घर से बाहर निकलते उनका विरोध होता है। कौन बोल रहा है? और विरोध करना, देखिए राजनीति में एक दूसरे का विरोध करना, एक इतना विरोध किसी भी पार्टी का या किसी भी सरकार का नहीं हुआ कि कोई भी नेता या कोई भी विधायक अपने घर से बाहर तक नहीं निकल सके। ये देखिए एक प्रोपेगेंडा है, ठीक है। आप समझो कि यहाँ पे एजेंडा चलता है, पूरे देश के अंदर में एक एजेंडा चलता है। कुछ लोग एजेंडा को सेट करते हैं और उसी एजेंडे पे काम करते हैं। तो इस प्रोपेगेंडा और एजेंडा के तहत आप बोल दो तो अभी 4 आदमी को मैं 100 रुपये दूंगा और आपके मुँह पे कालिक फेंक के चला जाएगा, फिर उसी को आप न्यूज़ बना दो, राय का पहाड़ बना दो। तो ये तो देश में आज के डेट में क्या है, एजेंडा चल रहा है। मतलब आप लोग एजेंडा चला रहे हो कि हमारा विरोध करो? नहीं, हम नहीं चला रहे हैं, हम क्यों चलाएंगे? कोई अपना खुद का विरोध करना चाहता है क्या? अभी तो आप कह रहे हो कि 100 रुपये में विरोध। मैं वही तो बोल रहा हूँ कि कोई अपना खुद का विरोध करना चाहता है। पब्लिसिटी के लिए कुछ भी हो सकता है। पब्लिसिटी के लिए वो लोग करेंगे जिनको पब्लिसिटी चाहिए, हमें कोई पब्लिसिटी नहीं चाहिए। हम किसी पब्लिसिटी के मोहताज नहीं है। पब्लिसिटी चाहिए, आप किसान आंदोलन की बात कर रहे हो, तो उन जैसे लोगों को पब्लिसिटी चाहिए जिनको कोई कुत्ता नहीं पूछ रहा है। राकेश टिकैत जैसे लोगों को पब्लिसिटी चाहिए। उनको क्या है कि उनका एजेंडा है, वो सारे बलात्कारी, सारे होमोसेक्स वाले जो आपस में ही एक दूसरे की लेते हैं,
वो जितने भी आतंकवादी हैं, जितने भी हत्यारे हैं, सब उसके कौन सा कांड ऐसा बच गया है कि जो किसान आंदोलन में नहीं हुआ हो? सारे कांड वो किसान आंदोलन में हो रहे हैं। आप बताइए, आप जाते हैं वहाँ पे, आपको शर्म नहीं आती है देख करके जिस तरीके की वहाँ पे हरकतें होती है? आप खुद पे दिल पे हाथ रख के सोचो। किसान आंदोलन, हम भी किसानों के साथ हैं, किसानों का देश है ये देश ही कृषि आपने ही अभी कहा था कि अपवाद हर जगह होता हो सकता है कि वहाँ भी कुछ अपवाद हो। नहीं, वहाँ दूसरा है, मामला दूसरा है। वहाँ पे आपको एक दो अच्छे लोग मिल जाए, ये अपवाद हो सकता है। वहाँ पे एक दो अच्छे लोग मिल जाए, ये अपवाद हो सकता है। बाकी जितने भी हैं वो आप जाते हो, सुबह शाम जाते हो, हर बॉर्डर पे देख रहे हो कि क्या चल रहा है। ये तो वो बात होगी, हम करें तो रासलीला, तुम करो तो करेक्टर ढीला। नहीं, कौन ऐसा क्या करता है कि हाईवे पे बैठ करके तंबू लगा करके सुल्फा पी रहा है, गांजा पी रहा है, दारू पी रहा है, औरतों की बलात्कार कर रहा है। आपस में अगर औरत नहीं मिलती है तो आपस में ही एक दूसरे का बलात्कार करने लगते हैं। उसके बाद जो आदमी नहीं मानता है उसको जिंदा जला देते हैं पेट्रोल डाल करके। तो आप लोग मीडिया की हाईवे पे सुल्फा पीने की, गांजा पीने की, चलो मैं मानता हूँ कुछ वीडियो आई भी हैं कि हाईवे पे सुल्फा गांजा चल रहा है। इसी प्रकार से कुछ सुल्फा गांजा धर्म की आड़ में मंदिरों में भी होता है, धार्मिक स्थलों पे भी होता है, उस पर आप कुछ नहीं बोलते? बिल्कुल बोलते हैं, पूरी कार्रवाई होती है। आपको याद होगा कि अभी कौन से मंदिर या धार्मिक स्थल पे गांजा या सुल्फा नहीं पिया जाता? यही बात तो है कि अगर धार्मिक स्थलों पे अगर कोई चीज़, इस तरह की चीज़ें होती है तो उसका पूरा विरोध होता है, सरकार उस पर कार्रवाई करती है, उचित कार्रवाई करती है। ऐसा नहीं बता दो कौन से एक मंदिर पे ये नहीं होता? मैं आपको बताता हूँ, 4 दिन पहले की घटना है। हर की पौड़ी में कुछ लोग हुक्का पी रहे थे। 4 दिन की पहले की घटना नहीं, वो बहुत पुरानी घटना। नहीं, 4 दिन पहले भी ऐसा हुआ था। 4 दिन पहले भी ऐसा हुआ था। पहले भी आप जो पुरानी बात कर रहे हैं वो भी हुआ था और उसके ऊपर में कार्रवाई हो गई, पुलिस ले करके गए। वो हुक्का पी रहे थे तो उनको पुलिस लेके गई। उसी हर की पौड़ी पे मैं आपको दिखा सकता हूँ, आप कभी भी मेरे साथ चलना। उसकी हर की पौड़ी पे साधु संत सुल्फा गांजा सब कुछ पीते हैं, उनको कोई कुछ क्यों नहीं कहता? देखिए, एक किसी भी चीज़ को करने का एक तरीका होता है, किसी भी बात को बोलने का एक तरीका होता है। आप एक काम को एक धार्मिक तरीके से और एक शांतिपूर्ण तरीके से भी कर सकते हो। उसी कार्य को आप एक अभद्रता के साथ, अश्लीलता के साथ, समाज में गलत तरह की नीति फैलाने के, मतलब कोई भी गलत काम अगर शांतिपूर्वक किया जाए उसको आप गलत नहीं मानते? नहीं, ऐसा मैंने तो नहीं कहा कि कोई भी गलत काम, गलत तो गलत ही है, चाहे आप शांति से करो चाहे ढिंडोरा पीट के करो, गलत तो गलत ही है। अगर कोई इस तरह की हरकत करता है, आपने बोला कि मंदिर में सुल्फा गांजा और ये सब चीज़ें होती है, तो अगर मंदिर में भी हो रहा है तो ये गलत है। आप बताइए मुझे कि कहाँ पे ये हो रहा है। हम खुद सरकार के सामने में संज्ञान देंगे, थाना प्रशासन। मैं यही तो पूछ रहा हूँ, कौन से मंदिर में नहीं होता है? आप बताओ ना, कौन से मंदिर में होता है? हर में होता है, कौन से में नहीं होता? कौन साधु संत सुल्फा गांजा नहीं पीता? मेरे को कोई एक का नाम बताओ। नहीं होता है, नहीं होता है। 90% नहीं। अब फिर आ गए ना परसेंटेज पे, आप थोड़ी देर में बोलोगे 80%, 70%, फिर कोई एक नाम बता दो ना कौन से में नहीं होता है। बहुत है, बहुत। जितने भी आप बड़े से बड़ा, कौन सा बद्रीनाथ केदारनाथ के अंदर में आप चलो मेरे साथ, आप सुल्फा गांजा पीने की बात करते हो? आप अगर हाथ में लेकर के चले गए तो मंदिर में आपका प्रवेश नहीं होगा। द्वारकाधीश में चलो आप, ठीक है। उसके बाद आपने हर की पौड़ी की बात की थी कि हर की पौड़ी पे हुक्का पिया गया, उसी हर की पौड़ी पे मैं आपको दिखा सकता हूँ। हाँ, देखिए, आप वहाँ पे भीड़ होती है, हर तरह के लोग आते हैं वहाँ पे। यही ज़रूरी नहीं है कि कोई हिंदू समाज का ही लोग आता है या कोई पर्टिकुलर लोग आते हैं। कुछ लोग आस्था के लिए स्नान करने जाते हैं, कुछ लोग मस्ती के लिए जाते हैं, कुछ लोग पिकनिक मनाने जाते हैं, कुछ लोग इंजॉयमेंट करने के लिए जाते हैं। तो देखना यह है कि कौन से, किसकी आस्था क्या है, किस हिसाब से जा रहा है। तो कुछ लोग हर जगह गंद फैलाने के लिए कूद जाते हैं, तो ऐसे लोग हैं हर जगह, लेकिन उनके ऊपर प्रशासन कार्रवाई भी करती है जब प्रशासन के संज्ञान में आता है। तो ज़रूरत है, सबसे बड़ी बात तो मैं ये जानता हूँ कि हम एक प्रजातांत्रिक देश में रहते हैं, लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, तो सबसे ज़्यादा जागरूक हमें, आपको, जनता को होने की ज़रूरत है कि हम गलत लोगों का साथ नहीं दें, गलत चीज़ों को बढ़ावा ना दें, और गलत चीज़ अगर कहीं होती है तो उसको हम रोकें। और जनता के सामने कोई नहीं है, कोई भी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, शासन प्रशासन, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कोई नहीं है। जनता अगर चाह ले ना किसी भी चीज़ को करना, तो आप बोल रहे हो ना कि मंदिर में अगर कोई ऐसा व्यक्ति कर्म करता होगा तो जनता चाहेगी तो जूते मार मार करके उसको घर तक छोड़ेगी। मस्जिद में होगा तो वहाँ से भी जनता जूते मार मार के छोड़ेगी। सड़क पे करेंगे अगर गलत काम तो वहाँ से जनता जूते मार मार के, मतलब जो भी करे जनता करे, सरकार प्रशासन कुछ नहीं करे? नहीं। हाँ बिल्कुल,
ये प्रजातांत्रिक देश है, जनता को सबसे पहले अपना आवाज़ उठाना पड़ेगा, जनता को सबसे पहले जागरूक होना पड़ेगा। जनता अगर चाहेगी तो हर चीज़ हो जाएगा, हर चीज़ संभव है। जी धन्यवाद। गाजियाबाद से आशु कुमार के साथ अनूप कुमार की रिपोर्ट।